हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से तेजस्विनी का बिहेवियर बदला है, यहाँ पर सभी लोग हैरान है। क्योंकि यहाँ पर नाइंसाफी तो चौहान परिवार में भी उसके साथ हो रही थी, जहां पर जो लक्ष्मी है, जो काका है तेजस्विनी के, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तेजस्वी की आई को, तेजस्वी के भाई को। यहां तक कि मिठाई खाने तक पर जो है उनको ताने मारे जाते थे। उससे ज्यादा प्रताड़ना तो यहां पर नील के परिवार ने अब तक उनको नहीं दी। लेकिन जिस तरीके से जो मंजरी जब बात करने आती है तेजस्विनी से, उस वक्त पर जिस तरीके से पढ़ यहां पर तेजस्विनी लगातार बोलते हुए नजर आती है, जबान लड़ाते हुए नजर आती है, यहां पर पहले तो नजर नहीं आया। यानी कि ये कहें कि पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अपनी ऋतुराज से हो लड़ाई का जो है उसने नील के ऊपर फाड़ दिया है। भले ही यहां पर उसका दिमाग ऋतुराज के वजह से खराब हो रखा है पूरी तरीके से, इसका पूरा का पूरा बिल बेचारे नील के ऊपर फाड़ दिया। यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर तेजस्विनी के बिहेवियर से डिसअपॉइंट नजर आए। सोशल मीडिया के थ्रू लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और लगातार जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि तेजस्विनी ने आखिरकार मंजरी से दोस्ती करने के बजाय उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। यहां पर मंजरी और तेजस्विनी का रिश्ता आगे कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि यहां पर मंजरी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है। और मंजरी का एक वर्ड आज के एपिसोड में आपने सुना होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद नील को पाने के लिए, उसको जो है अपनाने के लिए परेशान होगी और देखना तुम्हें उसकी वैल्यू समझ में आएगी। शायद उस दिन तुम पछताओगे। और डेफिनेटली वैसा ही होने वाला है, क्योंकि नील कमजोर नहीं है, नील डरता नहीं है, नील लोगों की परवाह करता है और शायद इसीलिए कम बोलता है और दूसरे लोगों को ज्यादा मौका देता है। और वहीं पर जो ऋतुराज है वो अपने आप को पहले रखता है, लोगों की वैल्यूज कम करता है और इसीलिए शायद हमेशा आगे रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और तेजस्विनी की यही मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो अपकमिंग एपिसोड में दूर होने वाली है। अब पहला ही मोमेंट ऐसा आने वाला है अपकमिंग एपिसोड में तेजस्विनी के सामने कि मंजरी की बातें कानों में गूंजने लगेगी। अब यहां पर जो है आने वाले एपिसोड में कुछ परंपराएं रीति रिवाज होने वाले हैं। अब इन परंपराओं रीति रिवाज में जो है ऋतुराज फिर से अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आएगा तेजस्विनी के ऊपर, जहां पर इन सारी रस्मों रिवाज के बीच में वो ताने मारते हुए नजर आएगा। एंड होपफुली ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी रिसेप्शन से पहले, और यहां पर फिर हमें ऋतुराज और तेजस्विनी आपस में अकेले में बात करते हुए नजर आने वाले हैं। ये मूवमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए है, क्योंकि कहानी का बड़ा टर्न मूवमेंट ये होने वाला है। क्योंकि यहां पर ऋतुराज को तेजस्विनी कहने वाली है कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें शादी से पहले कॉल भी लगाया था, तुमसे बात भी की थी, लेकिन तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। ऋतुराज रिप्लाई देने वाला है कि मैंने इनकार कर दिया था, इसका मतलब यह है कि तुम नील को फंसा लोगी और नील से शादी कर लोगी। तेजस्विनी, तुम्हारा गेम प्लान साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम पहले मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी और तुम्हारी जैसी लड़कियां जो है केवल मौका ढूंढती है कि किसी अमीर या टैलेंटेड लड़के को फंसा लिया जाए और उससे शादी कर ली जाए और अपनी लाइफ को सेट कर लिया जाए। और जब तुम्हें नहीं लगा कि मेरे साथ तुम्हारी दाल गलने वाली है, तो तुमने नील जैसे एक कामयाब डॉक्टर को फंसा लिया और उसी घर में आ गई जिस घर में हमेशा से तुम आना चाहती थी। मेरे थ्रू नहीं तो तुम नील के थ्रू ही ये करने में कामयाब हो गई हो। अब ये सारी चीजें, जहां वो चीजें मैटर सॉर्ट करना चाहते थे आपस में बात कर ये और बिगड़ जाने वाली है। लेकिन यहां पर फर्क इनकी लड़ाई से हम लोगों को नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, तो मुझे यहां पर नील का कैरेक्टर के अलावा है ना, फिलहाल सीरियल के अंदर वो एक काका दिखाए गए हैं लंबे वाले, वो अच्छे लगते हैं। एक मंजरी का किरदार अच्छा है, बाकी कोई किरदार जो है मुझे यहां पर नहीं जच रहा है सीरियल के अंदर। मतलब कह सकते हो कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं लीना के कैरेक्टर यानी कि नील की आई के कैरेक्टर से। जो है बहुत उम्मीदें थी कि कुछ यूनिक हमें उनकी देखने को मिलेगी, बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, बट पता नहीं क्यों इस कैरेक्टर के अंदर आकर या तो सीरियल के मेकर्स ने उनको बहुत तगड़ी बाउंडेशन में बांध दिया है कि भाई आपको जाकर आगे जाकर जो है पॉजिटिव हम लोगों को करना है, तो इस वक्त आप नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो मतलब उनकी कुछ रिएक्शन ही नहीं निकल कर आया। मतलब जो नील की आई है उसका सीन आया, देखने को मिला हमें, लेकिन स्क्रीन पर परफॉर्मेंस का इफेक्ट ही नजर नहीं आ रहा है। और एक टाइम पर होता था कि गुम है किसी के प्यार में की लड़ाई एक सप्ताह भर चलती थी, पर वो लड़ाई में भी प्यार और दम दिखता था और टीआरपी भाई साहब नंबर 1 नंबर 2 हुआ करती थी उस टाइम पर। लेकिन अब स्टार कास्ट उतनी ही बड़ी है, वो स्टोरी लाइन भी कुछ सिमिलर है,
पर वो मजा फिलहाल सीरियल के अंदर रहा नहीं है। वो इम्पैक्ट, वो अग्रेशन, वो फनी मूवमेंट्स और इन सब चीजों कॉम्बिनेशन बचा नहीं है। हो सकता है जो डायलॉग लिखने वाले राइटर है हमारे शो के वो अलग हो चुके हो, डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन टीम तो खैर वही है, और शायद आई थिंक डायरेक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं, कई बार मैं ऐसे देखता हूं। तो यहां पर जो है हम लोगों को वो मजा नहीं आ रहा है सीरियल को देखकर, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे ऋतुराज और तेजस्विनी के मूवमेंट के बारे में, तो यहां पर आपको जिस चीज से परेशानी होने वाली है ना, जिस चीज से आपको इफेक्ट पड़ने वाला, वो ये है कि इन सारी की बातों को जो है हमारा नील सुन लेने वाला है। और इसका एक प्रोमो भी आउट हुआ था पहले, आपने शायद देखा होगा। अब यहां पर नील ने सारी बातें सुन ली है, लेकिन उसने बयां नहीं की है किसी को, कि भी वो जानता है सारी चीजें। लेकिन तेजस्विनी को एक शक है कि कहीं ना कहीं नील ने मेरी और ऋतुराज के बीच की बातें सुनी है, और यहां पर कहीं ना कहीं तेजस्विनी जो है इसी कारण से अब डाउन होने वाली है। उसमें उतना अग्रेशन नहीं रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर तेजस्विनी को भी पता है कि वो एक बहुत बड़ा सच जो है वो घर वालों से छुपा रही है, कि वो ऋतुराज को पहले से जानती थी और वो ऋतुराज से ही शादी करना चाहती थी। एंड इन चीजों को जानने के लिए वो नील से बात करने वाली है, पता करने की कोशिश करेगी कि वाकई में वो जानती है नहीं जानती है। लेकिन हमारा नील जो है वो केवल और केवल अब तानों में बात करने वाला है। नील भी एक दो टॉन्ट मार देने वाला है कि तुम तो जो है किसी और को ही पसंद करती हो, शायद मैं उसके जैसा नहीं हूं जैसा तुम्हारा जो चाहने वाला था, वगैरह वगैरह चीजें होने वाली है। एंड यहां पर तीनों के बीच में एक अच्छी खासी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, जहां पर नील केवल और केवल पति होने का धर्म अब निभाने वाला है। जिस मोमेंट पर तेजस्विनी को जरूरत है केवल उसी मोमेंट पर उसके साथ होने वाला है। लेकिन अब नील ने भी ये उम्मीदें छोड़ दी है कि तेजस्विनी उसे कभी अपनाएगी या फिर वो कभी तेजस्विनी को अपनाने की कोशिश करेगा। तो बाकी अपकमिंग स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर वो सीन जहां पर ऋतुराज और तेजस्विनी की बातें होने वाली है और इन सारी बातों को जो है नील सुन लेने वाला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।